बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हमने कम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा था कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, और इसकी हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बेसिक अलजेब्रा डिस्कस की थी। आज कम्प्लेक्स नंबर पे कुछ एग्जांपल और एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 1 का, आयोटा पावर 592 प्लस आयोटा पावर 590 प्लस आयोटा पावर 588 प्लस आयोटा पावर 586 और इस तरह कंटिन्यूस, और लास्ट पे -1, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम देखें डिनोमिनेटर और नोमिनेटर की कंपैरिजन करें तो 582 यहाँ पे आयोटा की पावर है, 582 है, और ऊपर 592 है, तो दोनों में 10 का डिफरेंस है। सिमिलरली 580 और 590 इसमें भी 10 का डिफरेंस है। फिर 78 और 588 में इसका 10 डिफरेंस, मतलब जितनी भी टर्म है इसके जो दरमियान डिफरेंस है वो 10 का है। तो हम ट्राई करेंगे कि ये नोमिनेटर वाले फंक्शन में से आयोटा पावर 10 कॉमन आ जाए, तो फिर ये दोनों इक्वल होंगे, फिर कैंसिल हम कर सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा, 592 है, तो इसको अगर मैं लिखूं 582 प्लस 10, तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली 590 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 580 प्लस 10। 588 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 578 प्लस 10। इस तरह 576 और प्लस 10 आ जाएगा, और फिर 584 प्लस 10 आएगा, और डिवाइड वाला टर्म हम सेम लिखते हैं 582, 580, 578, 576, 574 और फिर -1 आ जाए। मज़ीद इसको अगर हम लिखे आयोटा पावर 582 इनटू आयोटा पावर 10, फिर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली सेम था, पावर की एडिशन हुई थी, तो हमने इसको स्प्लिट किया है। फिर इसको लिख सकते हैं 580 इनटू आयोटा पावर 10, इसको लिख सकते हैं 578 आयोटा पावर 10, फिर 576 आयोटा पावर 10, और लास्ट पे 574 आयोटा पावर 10, और डिवाइड वाला टर्म सेम लिखते हैं। इस तरह ये सेम आ जाएगा। और फिर माइनस। अब नोमिनेटर में इसके साथ भी आयोटा पावर 10 है, आयोटा पावर 10, आयोटा पावर 10, आयोटा पावर 10, तो यहाँ से आयोटा पावर 10 कॉमन करो, तो आयोटा पावर 10 यहाँ से कॉमन लेते, तो यहाँ से आएगा 582 आयोटा पावर 580 आयोटा पावर 578 आयोटा पावर 576 आयोटा पावर 574 डिवाइड बाय आयोटा पावर 582 आयोटा पावर 580 आयोटा पावर 578 आयोटा पावर 576 574 और लास्ट में -1। तो ये सेम टर्म है, दोनों को कैंसिल करो, तो आयोटा पावर 10 -1 आ जाएगा। अब आयोटा पावर 10 को अगर मैं लिखूं आयोटा स्क्वायर होल पावर 5, क्योंकि दो पावर है, मल्टीप्लिकेशन होगी दोनों पे, आयोटा स्क्वायर और 5, तो 2 5 10 पेयर से आएगा। अब आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल है, तो इसकी जगह -1 आ जाएगा, फिर -1 सेम आएगा। -1 के ऊपर हमारे पास पावर जो है वो ऑड नंबर है, तो यहाँ से -1 आएगा, -1, तो आंसर हमारे पास आएगा -2।
तो ये थी इसकी सिंप्लीफिकेशन जो हमने कर दी है। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं 1.1 एक्सरसाइज के। कह रहे कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, कुछ पार्ट्स गिवन है, कह रहे कि इसको सिंप्लीफाई करो। तो फर्स्ट पार्ट है आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा पावर 19, इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो इसको अगर मैं लिखूं आयोटा पावर 10 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, बेस से में पावर की एडिशन होगी। इसको लिख सकते हैं 18 इंटू आयोटा, बेस से में पावर की फिर एडिशन होगी। अब आयोटा पावर 8 को आयोटा स्क्वायर होल पावर 4, आयोटा सेम आएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 2 इंटू 9, आयोटा सेम आएगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से -1 पुट करना, आयोटा सेम आएगा। ये भी आयोटा स्क्वायर है तो यहाँ पे भी -1 आ जाएगा, 9 आयोटा। तो -1 के ऊपर हमारे पास इवन नंबर है तो ये प्लस में आ जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई आयोटा से आयोटा आएगा। यहाँ -1 के ऊपर हमारे पास 9 है तो यहाँ से माइनस आएगा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा और माइनस आयोटा। तो एक आयोटा है और दूसरा माइनस आयोटा, तो यहाँ से 0 आ जाएगा, कैंसिल होंगे। दूसरा पार्ट अगर देखें हम, माइनस आयोटा पावर 23, तो पहले तो ये -23 इसके ऊपर आ आएगा तो माइनस बाहर आएगा क्योंकि ऑड नंबर है, तो इस तरह आएगा। अब इसको अगर मैं लिखूँ माइनस आयोटा 22 इंटू आयोटा, बेस से में पावर की एडिशन होगी, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा। इसको आयोटा स्क्वायर होल पावर 11 लिखो, 7 आयोटा आ जाएगा। माइनस, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, पावर 11, 7 आयोटा आएगा। माइनस के ऊपर हमारे पास ऑड नंबर है तो यहाँ से माइनस आएगा बाहर, और ये भी माइनस है तो प्लस आ जाएगा और आयोटा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर आपके पास आ जाएगा आयोटा। थर्ड नंबर पार्ट अगर हम देखें, बल्कि पहले हम ऐसे करते 4 नंबर पार्ट को देखते कि -1 होल पावर 15 डिवाइड बाई 2। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1/2 होल पावर 15, दो पावर हैं, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो फिर 15/2 आएगा। अब -1 के ऊपर हमारे पास 1/2 है, मतलब अंडर रूट है, -1 अंडर रूट होल पावर 15 आ जाएगा। अब -1 अंडर रूट किसकी इक्वल है, आयोटा की इक्वल है, तो आयोटा पावर 15। आयोटा पावर 15 को हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 14 इंटू आयोटा। आयोटा पावर 14 को आयोटा स्क्वायर होल पावर 7, और ये आयोटा सेम आएगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज यहाँ पे हमने पुट करनी है, 7 आयोटा आएगा। तो -1 के ऊपर हमारे पास पावर ऑड नंबर है तो यहाँ से माइनस आएगा, तो माइनस आयोटा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इसका जो लास्ट पार्ट, थर्ड नंबर पार्ट है, वो देखते हैं कि थर्ड नंबर पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे इसका। थर्ड पार्ट था -1 पावर -23/2। इसको अगर मैं लिखूँ -1 पावर 1/2 होल पावर -23 तो लिख सकते हैं, क्योंकि दो पावर मल्टीप्लाई होंगे तो -23/2 फिर से आएगा। अब -1 अंडर रूट इसको लिख सकते हैं, -1 अंडर रूट का हमें पता है आयोटा की इक्वल है। अब इसका पावर हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, तो इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करो तो 1 बाय आयोटा 23 आ जाएगा।
आयोटा 23 को आयोटा 22 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। अब आयोटा 22 को आयोटा स्क्वायर होल पावर 11 लिखो और 7 आयोटा आएगी। अब आयोटा स्क्वायर है तो इसकी जगह -1 आ जाएगा, 7 11 और ये आयोटा, तो यहाँ से हमारे पास आएगा -1 बाय आयोटा, क्योंकि माइनस के ऊपर हमारे पास ऑड पावर है, तो यहाँ से माइनस आयोटा आएगा, तो -1 बाय आयोटा। चूँकि अब आयोटा हमारे पास डिनोमिनेटर में है, इसलिए हमने डिनोमिनेटर से इसको ख़त्म करना है, तो आयोटा साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करो, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई डिवाइड होगी, लेकिन माइनस माइनस के साथ कैंसिल होगा, तो सिर्फ आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई डिवाइड होगी, तो ये ऊपर इसके साथ आ जाएगा, तो माइनस आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर आएगा, तो माइनस आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस आ जाएगा आयोटा, तो ये इसकी सॉल्यूशन थी। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 की सॉल्यूशन फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि आयोटा प्रूव करें कि आयोटा पावर 107 प्लस आयोटा पावर 112 प्लस आयोटा पावर 122 प्लस आयोटा पावर 153 ये 0 की इक्वल है। तो देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड आयोटा पावर 107, आयोटा पावर 112, आयोटा पावर 122 और इस तरह 153। 107 को हम लिख सकते आयोटा पावर 106 इंटू आयोटा। नेक्स्ट 112 है तो इसको स्क्वेयर इनटू 56 मल्टीप्लाई 2 से 112 आएगा। सिमिलरली इसको आयोटा स्क्वेयर होल पावर 61 लिख सकते, 61 मल्टीप्लाई 2 से 122 आएगा, और इसको 152 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। अब 106 है तो इसको हम आयोटा स्क्वेयर होल पावर 53 लिख सकते और 7 आयोटा आएगा। यहाँ से आयोटा स्क्वेयर ये सेम लिखो, फिलहाल हमने आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू पुट नहीं करनी। ये भी आयोटा स्क्वेयर होल पावर 61, इस तरह 152 है तो ये आयोटा स्क्वेयर होल पावर 76 आएगा, 7 आयोटा आएगी। अब जहाँ पे आयोटा स्क्वेयर है इसकी वैल्यू -1 पुट करना, ये -1, यहाँ भी -1, इधर भी -1 आ जाएगा, इधर -1 76 7 आयोटा। अब यहाँ पे पावर तो हमारे पास ऑड है तो माइनस बाहर आएगा तो माइनस आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे -1 के ऊपर पावर जो है हमारे पास इवन है तो यहाँ से +1 आएगा, फिर ऑड है तो यहाँ से माइनस आएगा, यहाँ फिर से इवन है तो प्लस आ जाएगा। तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा के साथ 1 -1 के साथ तो 0, जो कि राइट हैंड साइड है, हमने प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते, कहते कि इसको a प्लस आयोटा b फॉर्म में लिखो। राइट पेपर में ऐसे आ सकते हैं कि इस तरह क्वेश्चन गिवन होगा और आपको कहेंगे कि राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब a प्लस आयोटा b फॉर्म में लिखना है, या फिर ऐसे भी आ सकते हैं कि सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्यूशन। फर्स्ट तो अगर हम देखें तो यहाँ पे एडिशन यूज़ हुआ है, तो मतलब फर्स्ट हम एलसीएम लेंगे दोनों का, तो 2 प्लस आयोटा और 3 प्लस 2 आयोटा ये एलसीएम आएगा। 3 प्लस 2 आयोटा इधर मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 प्लस आयोटा 4 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लिकेशन करो इन दोनों की, 3 2 आयोटा फिर -6 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर आएगा। इस तरह 8 -2 आयोटा 4 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर
सिमिलरली डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है, इन दोनों की भी मल्टीप्लिकेशन करो। 6 4 आयोटा 3 आयोटा 2 आयोटा स्क्वेयर, तो 3 + 8 से 11 आएगा। 2 आयोटा -2 आयोटा और ये -2 आयोटा, दोनों को कैंसिल करो। -6 आयोटा + 4 आयोटा से -2 आयोटा आएगा। -4 है, आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे -1 पुट करें। ये माइनस आयोटा स्क्वेयर है, तो यहाँ पे भी -1 यूज़ करें। अब 6 सेम आएगा, 4 आयोटा + 3 आयोटा 7 आयोटा आएगा, और 2 यहाँ पे -1 पुट करना आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू। तो 11 -2 आयोटा -(-+4) -(-+1) आ जाएगा। ये -(+-), तो 6 -2 + 7 आयोटा आएगा। तो 11 + 4 15 + 1 16, 2 आयोटा, और यहाँ से 4 + 7 आयोटा आएगा। अब इनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा है, तो डिनोमिनेटर वाले टर्म की कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। 16 - 2 आयोटा डिवाइड बाय 4 + 7 आयोटा मल्टीप्लाई 4 - 7 आयोटा 4 - 7 आयोटा। तो ऊपर दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी, यहाँ से 64 फिर 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 112 आयोटा आएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 आयोटा, और -(-+) 14 आयोटा स्क्वेयर आ जाएगा। डिवाइड बाय, और डिनोमिनेटर में जो है ना, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला आ जाएगा a + b a - b, तो a² - b² आएगा यहाँ से। अब 64 -112 आयोटा -8 आयोटा, तो -120 आयोटा आ जाएगा। और यहाँ पे आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू हम माइनस लगाएंगे, तो ये प्लस जो है ये माइनस आ जाएगा, तो -14, और ये 16 - 49 आयोटा स्क्वेयर। इन 64 से 14 माइनस होगा, तो 50 - 20 आयोटा डिवाइड बाय, आयोटा स्क्वेयर है, इधर माइनस है, तो यहाँ पे अगर हमने -1 पुट किया तो ये प्लस में आ जाएगा। तो 15 - 120 आयोटा डिवाइड बाय 65, लेकिन हमें कहा है कि इसको a + आयोटा b फॉर्म में कन्वर्ट कर, तो 15 डिवाइड बाय 65 -120 डिवाइड बाय 65 आयोटा। अब इन दोनों की कैंसलेशन हो सकती है, तो ये 10 डिवाइड बाय 13 आएगा। 5 से अगर दोनों कैंसिल करें, ये भी 5 से कैंसिल होते हैं, तो यहाँ से भी कैंसिल करो, ये 13 आए। तो ये हमने a + आयोटा b फॉर्म में लिख लिया। अगर इसका रियल और इमेजनरी पार्ट सेपरेट करने, तो रियल पार्ट हमारे पास आएगा 10/13, और इमेजनरी पार्ट जो है वो हमारे पास आएगा -24 डिवाइड बाय 13। इसके साथ आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने कहा है कि ये इमेजनरी पार्ट है। तो ये था इसका सॉल्यूशन जो कि हमने सॉल्व किया। इसी क्वेश्चन का 8 का हम दूसरा पार्ट करते हैं कि इसको भी a + आयोटा b में फॉर्म में कन्वर्ट करते। तो ये क्वेश्चन गिवन है, बज़ाहिर तो इसके साथ आयोटा नहीं दिखती, लेकिन अगर हम इसको देखें तो अंडर रूट के अंदर हमारे पास नेगेटिव नंबर है, तो मतलब इन दोनों के साथ हमारे पास आयोटा मौजूद है। तो इन दोनों को फर्स्ट हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते, a + आयोटा b में कन्वर्ट करना है, तो इससे पहले इसको सिंपल डिवीजन में करते हैं। तो ये आ जाएगा 2, और इसको हम लिख सकते हैं 9 × -1, इस तरह से -5 माइनस, इसको हम लिख सकते 16 × -1। अब चूंकि दो नंबर है अंडर रूट के अंदर, तो दोनों पे सेपरेट अंडर रूट भी लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 + 9 का अंडर रूट 3 आएगा। -1 अंडर रूट किसके इक्वल है? आयोटा के इक्वल है। -5
16 का अंडर रूट 4 के इक्वल है, -1 अंडर रूट आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास डिवीजन सिंपल आइए अब इसको रेशनलाइज करते। तो -4 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, इमेजनरी नंबर जहाँ पे आयोटा इसकी साइंबल चेंज होगी, तो -5 + 4 आयोटा इसका कंजुगेट होगा। तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड करते, तो ये हमने मल्टीप्लाई किया और इसको हम डिवाइड करते। तो ये नोमिनेटर वाला तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, -10 आएगा, 4 आयोटा आएगा, फिर -15 आयोटा +12 आयोटा स्क्वेयर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास फार्मूला आ जाएगा, तो a² - b² -10 8 आयोटा -15 आयोटा -7 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वेयर है तो ये प्लस जो है ये नेगेटिव में आ जाएगा क्योंकि -1 के इक्वल है। यहाँ से 25 - 16 आयोटा स्क्वेयर, इसको अगर हम देखें -10 और -12 तो दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव साइन बनाएगा और दोनों ऐड होंगे। इस तरह ये 25 ये माइनस है आयोटा स्क्वेयर की वजह से ये प्लस आ जाएगा। तो -22 -7 आयोटा, और इन दोनों की एडिशन करो तो एडिशन से 41 आएगा। 41 को दोनों की डिनोमिनेटर में सेपरेट लिखूं तो ये हमने a + आयोटा b फॉर्म में लिख लिया। इस एक्सरसाइज का 8 का लास्ट पार्ट देखते हैं। वन प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 + 3 आयोटा, इसको हमने a + आयोटा b फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट नोमिनेटर में हमारे पास a + b होल स्क्वायर फार्मूला है, तो इस फार्मूले को ओपन करते a² + b² + 2ab, और डिनोमिनेटर वाला टर्म सेम आ जाएगा। ये 1 आएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो -1, और यहाँ से 2 आयोटा, 4 + 3 आयोटा, तो -1 और ये तो कैंसिल होंगे, 2 आयोटा डिवाइड बाय, और अब ये सिंपल डिवीजन है तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा है, तो 4 + 3 आयोटा का कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। 2 आयोटा 4 + 3 आयोटा, इसका कंजुगेट आएगा 4 - 3 आयोटा, तो ये हमने मल्टीप्लाई किया और साथ डिवाइड होगा। तो ऊपर तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, तो 8 आयोटा -6 आयोटा स्क्वेयर, और नीचे हमारे पास फार्मूला आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 8 आयोटा, अब आयोटा स्क्वेयर है तो -1 अगर हम लगा लें तो ये प्लस आ जाएगा, और ये 16 - 9 आयोटा स्क्वेयर, इसको फर्स्ट रियल लिखो फिर इमेजनरी लिखो, और यहाँ से 16 ये माइनस आयोटा स्क्वेयर की वजह से पॉजिटिव होगा, तो 6 + 8 आयोटा डिवाइड बाय, यहाँ से इन दोनों की एडिशन होगी 25 आ जाए। अब ये 25 को हम दोनों की डिनोमिनेटर में सेपरेट लिखते हैं, तो ये हमारे पास a + आयोटा b फॉर्म है।